आज के समय में हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि वो अपना बिजनेस बनाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस रूल्स हमेशा सही होते हैं? जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन की किताब रीवर्क इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब उन सभी कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है जिन्हें हम बिजनेस की दुनिया में सच मानते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है, डिटेल्ड प्रोजेक्शंस करना चाहिए, लेकिन रीवर्क कहती है कि ये सब प्लानिंग पैरालिसिस का कारण बनता है। इनर अल्केमिस्ट, जैसे आप प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस में बिलीव करते हैं, वैसे ही ये ऑथर्स भी मानते हैं कि एक्शन लेना प्लानिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि बिजनेस प्लान्स एक्चुअली गेसेस होते हैं और गेसेस पर बेस करके डिसीजंस लेना फूलिश है। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये कहती है कि आपको बड़ा टीम चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, लेकिन रीवर्क का अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये कहती है कि स्मॉल टीम्स ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, रिमोट वर्क बेहतर रिजल्ट्स देता है और बूटस्ट्रैपिंग ऑफन वेंचर कैपिटल से बेटर ऑप्शन है। जैसे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में सिंप्लिसिटी की पावर बताई गई है, वैसे ही ये किताब भी बिजनेस में सिंप्लिसिटी की इंपॉर्टेंस समझाती है। मार्केटिंग के बारे में भी इनका पर्सपेक्टिव यूनिक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव कैंपेन्स और मास एडवर्टाइजिंग पर फोकस करती है, लेकिन रीवर्क सजेस्ट करती है कि ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग और कस्टमर सर्विस ही बेस्ट मार्केटिंग टूल्स हैं। आपको अपने कस्टमर्स के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना चाहिए, न कि उन्हें मैनिपुलेट करना चाहिए। हायरिंग प्रोसेस के बारे में भी ये किताब रेवोल्यूशनरी आइडियाज देती है। मोस्ट कंपनीज लेंदी इंटरव्यू प्रोसेसेस और परफेक्ट रेज्यूमेज ढूंढती हैं, लेकिन ऑथर्स का मानना है कि वर्क सैंपल्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि हायर करने से पहले कैंडिडेट्स को एक्चुअल वर्क करने का चांस दें। कंपटीशन के बारे में भी इनका अप्रोच रिफ्रेशिंग है। ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग कॉम्पिटिटर एनालिसिस और मार्केट रिसर्च पर हेवीली रिलाई करती है, लेकिन रीवर्क कहती है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर करें और अपने कस्टमर्स पर फोकस करें। जैसे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हमें अपना यूनिक पाथ बनाना पड़ता है, वैसे ही बिजनेस में भी अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी के मामले में भी ये किताब कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और बिजी शेड्यूल्स को सक्सेस का सिंबल माना जाता है, लेकिन ऑथर्स आर्ग्यू करते हैं कि क्वालिटी वर्क क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटी वर्क क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंटरप्शन फ्री वर्क एनवायरनमेंट और फोकस्ड एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ग्रोथ के बारे में भी इनका पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है। मोस्ट बिजनेसेस रैपिड ग्रोथ और स्केलिंग पर ऑब्सेस्ड रहती हैं, लेकिन रीवर्क सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस देती है। वो कहते हैं कि प्रीमेच्योर स्केलिंग मेनी स्टार्टअप्स की डेथ का कारण बनती है। कस्टमर सर्विस के मामले में भी ये किताब प्रैक्टिकल विजडम देती है। ट्रेडिशनल अप्रोच कस्टमर कंप्लेंट्स को प्रॉब्लम मानती है, लेकिन ऑथर्स इन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि एंग्री कस्टमर्स ऑफन आपके बेस्ट एडवोकेट्स बन सकते हैं अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व करें। टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में भी इनका अप्रोच बैलेंस्ड है। वो लेटेस्ट टूल्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बजाय सिंपल इफेक्टिव सॉल्यूशंस को प्रेफर करते हैं। जैसे एंशिएंट एल्गोरिथम्स में एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी का परफेक्ट बैलेंस था, वैसे ही मॉडर्न बिजनेस टूल्स में भी सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मीटिंग कल्चर के बारे में भी ये किताब बोल्ड स्टेटमेंट्स करती है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग्स को नेसेसरी ईविल मानती हैं, लेकिन रीवर्क मीटिंग्स को टाइम वेस्टर्स बताती है और ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करती है। वो कहते हैं कि मोस्ट मीटिंग्स को ईमेल्स या क्विक कॉन्वर्सेशंस से रिप्लेस किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी इनका अप्रोच प्रैक्टिकल है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस लेंदी अप्रूवल प्रोसेसेस और कमिटी डिसीजंस को प्रेफर करती हैं, लेकिन ऑथर्स क्विक डिसीजंस और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि परफेक्ट डिसीजंस का वेट करने से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट को भी ये किताब रीडिफाइन करती है। ट्रेडिशनल थिंकिंग वर्क और लाइफ को सेपरेट एंटिटीज मानती है, लेकिन रीवर्क इंटीग्रेटेड अप्रोच सजेस्ट करती है जहां वर्क एंजॉयबल और मीनिंगफुल हो। जैसे हिंदू फिलॉसफी में धर्म और कर्म का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वर्क में भी पर्पस और पैशन का बैलेंस जरूरी है। इनोवेशन के बारे में भी इनका पर्सपेक्टिव यूनिक है। मोस्ट कंपनीज इनोवेशन को कॉम्प्लेक्स R&D प्रोसेसेस से एसोसिएट करती हैं, लेकिन ऑथर्स एवरीडे प्रॉब्लम्स के सिंपल सॉल्यूशंस में इनोवेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेक थ्रू इनोवेशंस ऑफन सिंपल आइडियाज से आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में भी ये किताब प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। ट्रेडिशनल अप्रोच कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स और प्रोजेक्शंस पर रिलाई करती है, लेकिन रीवर्क कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करने की एडवाइस देती है। वो कहते हैं कि रेवेन्यू विदाउट प्रॉफिट मीनिंगलेस है। लीडरशिप के बारे में भी इनका अप्रोच रिफ्रेशिंग है। ट्रेडिशनल लीडरशिप हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स और कमांड एंड कंट्रोल को एम्फसाइज करती है, लेकिन ऑथर्स कोलैबोरेटिव लीडरशिप और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स को प्रमोट करते हैं। अंत में रीवर्क हमें ये सिखाती है कि बिजनेस सक्सेस के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और एक्सपेंसिव रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। सिंपल फोकस अप्रोच और जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन ही रियल सक्सेस का फाउंडेशन है।
जैसे एंशिएंट विजडम में सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, वैसे ही मॉडर्न बिजनेस में भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि कन्वेंशनल रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपना यूनिक पाथ क्रिएट करें और ऑथेंटिक वैल्यू डिलीवर करें।